क्लैबमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठ परं तपः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे पार्थ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे परम तप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अतः माम स्म गमः पार्थ, मा स्म गमः अर्थात तुम शोक मत करो, कातर मत हो। किसी और से भी क्षत्रियों को यह शोभा नहीं देता है। हे पार्थ, परंतु तुम तो मेरे सखा हो, अतः तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। हे पार्थ, यदि तुम कहो कि हे कृष्ण, मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त शोक कातरता के प्रति आशंका ना करे। यह तो धर्म की दृष्टि से पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आचार्य आदि गुरुओं के प्रति विवेक सम्मान है, तथा मेरे अस्त्र से घायल होकर मरणोन्मुख दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति दया का ही परिचय है। तो इसका उत्तर यह है कि क्षुद्रम अर्थात ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं है, वरम शोक एवं मोह है। इसे दया नहीं कहा जाएगा, बल्कि शोक और मोह ही कहा जाएगा। हे पार्थ, दोनों ही तुम्हारे मनोधर्म है, मन की धर्म है, और मन की दुर्बलता मन की धर्म से ही होता है। तुम्हारा मन की इच्छा से यदि तुम चलोगे, तुम्हारा मन तुम्हें दुर्बल कर देगा। परंतु तुम यदि गुरु वैष्णव ठाकुर जी की आदेशानुसार में चलोगे तो तुम्हारा मन दृढ़ हो जाएगा, तुम्हारा मन की दुर्बलता चले जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मन में सबल आ जाएगा। इसीलिए तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाश है ये। अतएव हे पार्थ, तुम इस हृदय दौर्बल्य का परित्याग करो और उठो। हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए तुम युद्ध करो। क्षत्रिय का धर्म युद्ध ही करना। हे पार्थ, तुम दुर्बल मत बनो। श्री भगवान ने कहा, सूरवीर और स्वधर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों को युद्ध में कायरता शोभा नहीं देता है। हे पार्थ, तुम कोई साधारण नहीं है। हे पार्थ, तुम देवराज इंद्र के अंश हो। तुम देवराज इंद्र के अंश से पृथा के पुत्र होने के कारण इंद्र के समान ही तेजस्वी एवं बलवान भी हो, क्योंकि तुम इंद्र का अंश हो, पृथा का पुत्र हो तुम। इसलिए
देवराज इंद्र के पास में जितना तेजस्वी है, देवराज इंद्र जितना तेजस्वी है, तुम भी उतना ही तेजस्वी हो, और इंद्र के पास में जितना बल है, तुम्हारा पास में भी उतना ही बल है। हे पार्थ, हे धनुर्धर, इसके अतिरिक्त मुझे महामहेश्वर के सखा होने के कारण तुम महाप्रभावशाली भी हो। अतः तुम्हारे लिए ऐसी कायरता अशोभनीय है, शोभा नहीं देता है। यदि तुम ऐसा कहो कि यह मेरी कायरता नहीं है, बल्कि विवेक और दया के कारण ऐसा कह रहा हूं, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। ये तो तुम्हारे विवेक और दया नहीं, बल्कि मन की दुर्बलता स्वरूप शोक और मोह है। क्योंकि विवेक और दया मन में, विवेक और दया से मन में भ्रांति की उपस्थित नहीं होती, किंतु तुम्हारी पूर्व श्लोक में तुमने स्वयं ही कहा कि न च शक्नोम्य स्थिताम न च शक्नोम्यो बस्थातुम भ्रमति बच मे मनः। इस प्रकार तुमने गीता प्रथम अध्याय का 30 नंबर श्लोक में कहा है। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारे मन भ्रमित हो रहा है। यहां यह जान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर कुंती को आवाहन करने का मंत्र देते हुए वरदान दिया था। उनका सेवा से, कुंती महारानी की सेवा से दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हो गए थे, उनको एक ऐसा मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि ने, जिसको कुंती महारानी आह्वान करेंगे उस मंत्र के द्वारा वे तुरंत ही प्रकट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण, सूर्य देव को आह्वान किए, परीक्षा ले रहे थे उस मंत्र का। सूर्यदेव के जैसे ही आह्वान किए, सूर्यदेव तत्क्षणात ही प्रकट हो गए। और मांगो, क्या मांगते हो? बोलते हैं नहीं, इस मंत्र का परीक्षण कर रही थी, इसलिए प्रभु क्षमा करे दुष्टामी को। दुष्टता की क्षमा कीजिए हे नाथ कहकर सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए उनको पधारने के लिए बोले। तो बोलते हैं कि मंत्र जब तुमने उच्चारण किया है, वर दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने कान के द्वारा कर्ण को गर्भ में स्थित किए। फिर कर्णपुत्र जो है सूर्यपुत्र की कहलाएंगे, सूर्यपुत्र ही कहलाएंगे। कर्ण जो है सूर्य के अंश है। तो इस प्रकार वरदान दिए थे इस मंत्र का। इस प्रकार वरदान दिया था कि इसे तुम जिस देवता का आह्वान करोगी, वे ही देवता तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। महाराज पांडु के आदेश से कुंती महारानी ने उस मंत्र से धर्म, वायु और इंद्र का आह्वान किया। किसका? धर्म का आह्वान किए और वायु का आह्वान की और इंद्र का भी आह्वान की कुंती महारानी ने। इसके फलस्वरूप क्रमशः युधिष्ठिर, भीम
और अर्जुन का जन्म हुआ। धर्मराज धर्मराज के अंश युधिष्ठिर महाराज और वायु के अंश भीम, इंद्र के अंश अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। और पांडु के दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से, पांडु के दूसरे पत्नी की नाम क्या था? माद्री की गर्भ से दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। इस प्रकार है, हे पार्थ, तुम इंद्र के अंश होकर के भी इस प्रकार शोक मोह तुम्हें शोभा नहीं देता है। एक क्षत्रिय वीर की भांति तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अरिसूदन, मधुसूदन इस प्रकार का कह रहे हैं। अरिसूदन का मतलब क्या है? बोलते हैं जो शत्रुओं का दमन करने वाले, मारने वाले, शत्रुओं का दमनकारी मधुसूदन, इस प्रकार व्याख्या है। हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, अहम संखे पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च इषुभिः। कथम अर्थात हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में पूजनीय पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण के प्रतिकूल युद्ध बाणों के द्वारा किस प्रकार योत्स्यामि, युद्ध करूंगा, किस प्रकार युद्ध करूंगा। हे पार्थ, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध बाणों के, वे भी हमें बाण मारेंगे और उनके विरुद्ध हम भी उन्हें बाण मारेंगे, विरुद्ध बाण के द्वारा युद्ध कैसे करूंगा। ननुम प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः इति धर्मशास्त्रम। यदि कहो कि धर्मशास्त्र अनुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण करने से अमंगल होता है। शास्त्र के अनुसार में यह बताया गया है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, कोई पूजनीय व्यक्ति है, कोई पूज्य व्यक्ति यदि है, तो यह यदि पूजा कर रहा है, किसी प्रकार का श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, उसको अतिक्रमण करने वाले का अमंगल ही होता है। अतोहम युद्धान्निवर्त इत्याह कथम इति। अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। प्रतियोत्स्यामि सत्यम न शक्नोम्ये वेत्याह पूजार्हाविति। इससे पहले तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा अर्जुन ने? यह मैं आगे वाला टीका को पढ़ लिया है, परंतु इससे पहले जो टीका में अर्जुन कहा है, प्रतियोत्स्यामि, प्रतियोत्स्ये, प्रतियोत्स्यामि, प्रतियोत्स्ये,
इसके उत्तर में भगवान कथम इत्यादि कह रहे हैं, क्यों नहीं करोगे। तो अर्जुन कह रहा है प्रतियोत्स्यामि, यह है आत्मनेपद है। प्रतियोत्स्यामि धातु के देखा जाए, धातु में आत्मनेपद है प्रतियोत्स्यामि। और परस्मयी पद जो है प्रतियोत्स्ये, ये परस्मयी पद है, इसका प्रयोग आर्ष है। बदले में यह है, यदि आप कहे कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो। प्रतियोद्धा भवितुम त्वम किम न शक्नोषि, क्या तुम युद्ध नहीं कर सकते हो इनके विरुद्ध। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि सत्यम न शक्नोम्ये वेत्याह पूजार्हाव इति, इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन। यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, इसलिए तो अनयोश्चरणेषु भक्त्या कुसुमान्येव दातुमर्हामि न तु क्रोधेन तीक्ष्ण सरान्निति भावः। इसलिए तो पूजार्हौ इत्यादि कहा गया है, अर्थात कह रहा हूं, अर्थात जिसके चरण में भक्ति पूर्वक पुष्प आदि प्रदान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जिनकी चरण कमलों का पूजा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना पूज्य हम मानते हैं, तभी तो उन्हें पूजा करेंगे। सदैव पूज्यों का पूजा करना चाहिए। क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से युद्ध कर देना उचित है, यह प्रश्न पूछा। अर्थात यह उचित नहीं है। यहां मधुसूदन के शब्द के द्वारा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं कि हे सखे, आपने भी युद्ध में शत्रु को ही मारा है। अपने गुरु सांदीपनि मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगण को नहीं मारा। यदि आप कहे कि मधुगण अर्थात शत्रुगण, मधुकैटभ आदि भगवान के शत्रु ही तो थे, तो मधुगण अर्थात शत्रुगण तो यदुगण है, तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने आपको अरिसुदन से संबोधित किया है, क्योंकि शत्रुगण कभी भी मधुसूदन नहीं होता। और अरि मतलब शत्रु है, और सुदन मतलब जो मार देना है, शत्रुओं को बद्ध कर देना है, शत्रुओं का विनाश करना है। शत्रुओं को विनाश करने के चलते आपका नाम अरिसुदन भी पड़ा, और मधुकैटभ को मारने के चलते आपका नाम मधुसूदन भी पड़ा। अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था। मैं यह कह रहा हूं, इस प्रकार अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। आगे अर्जुन भगवान से क्या कहना चाहते हैं, और भगवान केवल अर्जुन का बात को ही सुन रहे हैं अभी। ठीक है, तुम जहां तक चलोगे चलो, मैं तो खड़ा हूं और मैं तुम्हारा बातों को सुन रहा हूं। अभी भगवान केवल सुन रहे हैं, परंतु दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु उनको प्रदान नहीं किए हैं, और वह बल प्रदान नहीं किए हैं जिनका एक बाण से ही समस्त शत्रु थर थर कांपने लग जाएंगे। ऐसा ज्ञान अभी प्रदान करने वाले हैं। आगे 2-3-4 श्लोक के बाद में
प्रारंभ होगा गीता का असली कथा। तो इसलिए आप लोग श्रवण करते रहिए। आप सभी शुद्ध भक्तों का ऐसे ही कृपा बने रहें हम दास के ऊपर, और भगवान की अहेतु की कृपा से हम लोग गीता का कथाओं को प्रत्येक दिन श्रवण करने के प्रयास करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्त श्रवण करते रहिए। आप सभी शुद्ध भक्त की चरण कमल में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बना रहे। हम सब मिलकर के भगवान का सेवा, भगवान का कथा कीर्तन में ही हमारा मन बुद्धि लगा रहे, ताकि इस विषय संसार की समस्त प्रकार का क्लेशों से हम लोग निवृत्त हो सकें। आज यही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडवत प्रणाम सबकी चरण कमल में।